आज हम इस वीडियो में ना 2 से 3 ऐसे स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो जल्द से जल्द एक अच्छा ब्रेकआउट देने वाले हैं और शॉर्ट टर्म में आपके पैसे को बनाने वाले हैं। वो 3 स्टॉक में से फर्स्ट स्टॉक है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हाई देखा जाए तो 330 के आसपास का है और इसका अगर मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 2,26,000 करोड़ का है और ये इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोट्स 51.14% है और वहीं पे म्यूचुअल फंड देखा जाए तो 18.06% है और वहीं पे अगर हम लोग रिटेल एंड अदर देखा जाए तो 8.66% स्टॉक होल्डिंग लेके बैठे हुए और DIs यहाँ पे 4.58% स्टॉक होल्डिंग लेके बैठे हुए और FIs ने एक तगड़ी स्टॉक होल्डिंग लेके बैठे हुए 17.56%। और आपको मैं बता दूं इस स्टॉक में आप लोगों को आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। आइए हम चार्ट के थ्रू समझते हैं कि ये कितने का ब्रेकआउट अब कब देगा और कैसे देगा जो आप लोगों को एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं 1 डे के कैंडल को देखता हूँ चार्ट में तो आप लोगों को दिख रहा होगा जब भी इसमें एक गिरावट देखने मिली है तो वहाँ से इसने अपने हाई को ब्रेक किया है। और सेम हम लोग को जिस तरह से मार्केट 4 तारीख को गिरते हुए दिखा था, 4 तारीख को यह स्टॉक 235 के आसपास गया हुआ था, वहाँ से देखिए रिकवरी करते हुए अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जो 323 और 330 के आसपास का है। अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ से स्टॉक आप लोगों को 350, 380, 400 तक जाते हुए दिख सकता है। स्विंग में आपके पैसे को बनते हुए इस स्टॉक में देख सकते हैं आप, और इसको 6 मंथ या 1 ईयर के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आपके पैसे को एक अच्छा खासा वेल्थ ग्रो करते हुए दिख जाएगा। आइए हम जानते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम है, सेकेंड स्टॉक का नाम है ICIL। ICIL का मैं बात कर रहा हूँ जिसका हाई देखा जाए तो 400 के आसपास का है और ये स्टॉक आप लोगों को अभी करंट प्राइस पे 381 के आसपास सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और ये जो है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका मार्केट कैपिटल 7,500 करोड़ के आसपास का है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये स्टॉक अभी एक अच्छी खासी रैली दिखा चुका है और अभी ये वापस ब्रेकआउट करने को रेडी है। और आइए हम चार्ट के थ्रू जानते हैं कि इसमें कहाँ पे कितने का ब्रेकआउट हो सकता है। उसके पहले हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाएँ तो आपको बता दूं इसमें प्रोमोटर्स की तगड़ी स्टैक होल्डिंग है जिसमें 58.74% स्टैक प्रोमोटर्स ओन करते हैं। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो रिटेल अदर के पास 29.45% की स्टैक होल्डिंग है और वहीं अगर हम FIs के पास देखने जाए तो 10.74% स्टैक होल्डिंग ओन करते हैं। अब हम इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू कि ये कैसे ब्रेकआउट देने वाला है और कैसे इसकी चार्ट पैटर्न रैली है। इस स्टॉक के चार्ट में भी अगर 1 डे के कैंडल को हम देखते हैं तो इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान से देखने मिलता होगा, ये भी इस स्टॉक में भी जब भी एक 52 वीक लो के आसपास आया, मूविंग एवरेज के आसपास आया है तो वहाँ से इसने वापस अपने हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया है। जैसा आप देख सकते हैं इसका 405 के आसपास का हाई है तो इसको वापस ब्रेक करने को ट्राई कर रहा है। अगर वहाँ से ये उस स्टॉक ये प्राइस को ब्रेक करता है, 405 को ब्रेक करता है तो वहाँ से 425 और 450 तक का टारगेट अचीव करते हुए दिख सकता है। ये चीज़ आप नोट करके चलिए। अगर मैं इसी को 1 वीक के कैंडल्स में देखता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। उसमें भी इसमें एक छोटी सी गिरावट देखने मिली है जो रिजल्ट के आसपास देखने मिली थी इलेक्शन के। अभी वहाँ से ही अपने हाई को ब्रेक करने जा रहा है। अब एक बार ब्रेक किया तो एक अच्छी रैली इसमें दिखने मिल सकती है, आप देख सकते हैं। आइए हम थर्ड स्टॉक के बारे में जानते हैं। थर्ड स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर का अगर हाई देखा जाए तो 464 के आसपास का हाई है और इसका मार्केट कैपिटल देखा जाए तो मार्केट कैपिटल इसका 1,43,000 करोड़ के आसपास है। पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इस स्टॉक के बारे में बार बार बोल रहा हूँ और अभी जस्ट इन्होंने 13,000 करोड़ का बैटरी प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और अगर मैं एक चीज़ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों को दिखाऊँ तो प्रोमोटर्स के पास 46.86% का स्टॉक होल्डिंग है। वहीं अगर हम चले जाते म्यूचुअल फंड भी देखा जाए तो 5.59% स्टॉक होल्डिंग ओन करते हैं। वही अगर रिटेल अदर देखा जाए तो 27.91% है और वहीं पे अदर DIs देखी जाए तो 10.2% का है और वहाँ पे FIs देखा जाए तो 9.44% का स्टॉक होल्डिंग ओन करते हैं। अगर इसको हम समझते हैं अब चार्ट के थ्रू, अब हम टाटा पावर के कैंडल को चार्ट को हमने 1 वीक के कैंडल पे देख रहे हैं। 1 वीक के कैंडल पे हमने एक चीज़ नोटिस किया है, जो 2023 अक्टूबर के बाद जो इसमें रैली देखने मिली है उसमें हमें बहुत ही छोटी छोटी गिरावट देखने मिली है। बट जो अभी इलेक्शन के दिन रिजल्ट के दिन जो गिरावट देखने मिली, एक अच्छी खासी गिरावट थी, वहाँ से अभी वापस रिकवर होते हुए दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 464 को ब्रेकआउट देता है
तो इसमें एक अच्छी खासी रैली दिख सकती है और ये स्टॉक आप लोगों को 520 550 तक जल्द से जल्द टारगेट अचीव करते हुए दिख सकता है। अगर इसी को हम 1 डे के कैंडल में देखें तो आप देख सकते हैं जस्ट ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, एक ही लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था और अभी अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। आज हमने 3 स्टॉक के बारे में जाना है, इन 3 स्टॉक के बारे में आप खुद भी रिसर्च कीजिए एंड इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए, खुद भी रिसर्च कीजिए, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऐसे किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए, नए नए स्टॉक के बारे में जानने के लिए, टेक्निकली फंडामेंटली स्टॉक के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए स्टॉक ला सकूँ और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।